तो जरूर पहुंच जाएगा, लेकिन वो मिलेगी नहीं, क्योंकि अंधकार है। ऐसी ही अज्ञानता में जब हम जीते ही, तो जो हमारे जीवन का आनंद है, जो हमारे जीवन का शांति है, जो सुख है, वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता। और हम अनमोल जिंदगी को कौड़ी के बदले गंवा देते हैं, और एक दिन हाय हाय करते हुए इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। और जैसा हमारा भाव रहता है, जैसा हमारा संस्कार रहता है, जैसा हमारा कर्म रहता है, उसी तरीके से हम जाते हैं, और हर जन्म में वही फल हम भोगते हैं। संत महान पुरुष बहुत दयालु होते हैं। भाइयों बहनों, वो कितने दयालु हैं, इसको भी संस्कार के मुताबिक, पुण्य के मुताबिक, हृदय की जैसी निर्मलता होती है, उसी हिसाब से हम समझ पाते हैं। और जैसा हम समझते हैं, वैसा ही हम लाभ उठाते हैं। वो चल कर के कहाँ से कहाँ आ जाते हैं, हमें सौभाग्य देने के लिए आ जाते हैं, हमारी जिंदगी की दिशा को मोड़ने के लिए आ जाते हैं। हम भटके हुए प्राणी को, सच्चाई को दर्शाने आ जाते हैं। जहाँ हम भटक रहे हैं, वहाँ वास्तविकता को दर्शाते हैं, लेकिन फिर भी हम विचार नहीं कर पाते, हम ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि हमारा मानस पटल जितना साफ होता है, हृदय जितना निर्मल होता है, उतने ही हम समझ पाते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर पाते। महापुरुषों ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कवियन पर कहा न जाना। संत का हृदय मक्खन के समान मुलायम बताया। इतना मुलायम है जितना मक्खन होता है, लेकिन कह रहे हैं कि मक्खन का तुलना तो किया, लेकिन फिर भी कर नहीं पाया। अर्थात मक्खन से भी कितना ज्यादा मुलायम होता है, ये बताया नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनकी दया और उनकी कृपा वो जिसने समझ लिया, वही सौभाग्यशाली है। महापुरुष समझाते हैं कि सोई गुणाग्य सोई बड़े भागी, और जो रघुबीर चरण अनुरागी, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिए रघुवीरा। भाइयों बहनों, संत महान पुरुषों का अनुभव है। अभी किसी को अपवित्र कह दिया जाए तो उसे बुरा लग जाता है, लेकिन जब तक किसी को सुंदर ना कहा जाए, कह दिया जाए कि वो तो कुरूप है, या आप कुरूप हो, सुंदर नहीं हो, तो अच्छा नहीं लगेगा।
लेकिन ये सच्चाई है। वास्तव में जो सुंदर है और जो पावन है, उसकी पहचान, उसकी लगन, उससे प्रेम बगैर सत्संग के कभी संभव नहीं। आपकी जो काया है, इसमें 10 दरवाजे हैं और 200 दरवाजा क्या है, कैसे है, इसका भेद बिना सत्संग के जीव समझ नहीं पाता है। 9 दरवाजा खुला है और 9 दरवाजे से गंदगी निकलती है। वो कौन सा दरवाजा है? बहुत भाई बहन जानते हैं, बहुत नहीं जानते। मुंह है, नाक के दोनों क्षेत्र हैं, आंख है, कान है, 2 गुप्त स्थान हैं जहां से मल मूत्र का त्याग होता है। ये 9 गंदे हैं, 9 से गंदगी निकलती है। इनको हम रोज देखते हैं, रोज अनुभव है, लेकिन 10वां दरवाजा बंद है, जो ही पावन है। जब तक वो दरवाजा नहीं खुलता, तब तक हम पावन बनते नहीं, पावन होते नहीं। जैसे वो पावन सत्ता हमारे रोम रोम में रम रहा है, जिसके कारण हम पवित्र कहे जाते हैं, लेकिन उसी प्रकार से हम उसका लाभ नहीं उठा सकते। जैसे अरबों की संपत्ति यहीं पर गड़ी हो, लेकिन जिसका मकान है उसे पता ना हो, तो उसका कोई भी लाभ नहीं उठा पाएगा और वो गड़ा का गड़ा ही रह जाएगा। ऐसे ही वो पावन सत्ता जो सब करता धरता है, जो हमारे श्वास को चला रहा है, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, जिसमें ही शांति है जिसकी हमें जरूरत है, जिसमें ही आनंद है जिसकी हमें जरूरत है, जिसके लिए हमारी आत्मा प्यासी है, जिसमें ही सुख है, जो ही अपना है, वो हमारे रोम रोम में रम रहा है। हमारे हर जगह कोई रोम, कोई जगह नहीं है ऐसा कि जहां वो न मौजूद हो। लेकिन जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे, दीदार नहीं करेंगे, पहचान नहीं करेंगे, तो उसका लाभ नहीं उठा पाए। ध्यान रहे, लाभ उठाया ब्रह्मानंद ने। ब्रह्मानंद एक संत हुए हैं, उसका कितना बड़ा लाभ है, उन्होंने अपने अनुभव को व्यक्त किया। वो कहते हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं और संत न मुझसे न्यारे। भगवान कृष्ण के अनुभव को व्यक्त करते हुए वो दर्शाते हैं कि भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, क्योंकि आप भी उसी से कोई बात कहते हो जो आपकी बात को सुनता है, समझता है। अगर आपको चाय चुगलाई भी अगर करना है और वो बात कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप उससे नहीं कहेंगे, जो सुनेगा उसी से या अच्छी बात करनी है तो जो अच्छी बात सुनता है उसी से कहें। ऐसे भगवान कृष्ण भी उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मोहे संत सदायत प्यारे और जाकी महिमा वेद उचारे।
मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, और उधो मोहे संत सदायति प्यारे। क्यों प्यारे हैं? क्योंकि वो केवल प्रभु से रिश्ता रखते हैं। उनकी बनाई हुई दुनिया को, धोखे को वो समझते हैं। वो जानते हैं कि संभल के कदम रखना है, ये फूल नहीं खा रहे, धोखा है। और अगर धोखे को अपना बनाया तो गाड़ी फंस जाएगी। कि वो केवल मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया प्रभुमय है। वो आप प्रभु को जाने हुए होते हैं और दूसरे को जनाने के लिए इस धरती पर मौजूद होते हैं। कह रहे हैं कि मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे, और चरणन रज निज अंग लगाऊं शोधूंगा हमारे। मैं जहां संत जाते हैं वहां मैं जाता हूं पीछे पीछे। इसीलिए ये नियम है कि संत महान पुरुष को लोग अपने घर में पहले ज्यादा कीमत जानते थे तो बुलाते थे कि उनका चरण पड़ जाए तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर पहले ज्यादा निर्मलता थी और निर्मल हृदय होने के नाते वो कीमत समझते थे। आज लोग बहुत कम समझते हैं, बहुत नाम मात्र। उन्हें ये परख नहीं है कि संत आए तो भगवान हमारे घर आ गए। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत पधारे, और चरणन रज निज अंग लगाऊं। उनके चरणों का जो धूल है जब हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारा अंग पवित्र हो जाता है। उन्होंने इतनी बड़ी महिमा इसीलिए गाई, जबकि वो स्वयं पावन है, कि ताकि आप इसका लाभ उठा सके। कह रहे हैं कि बिन सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन कर हरे। उधो जब तक कोई संत का संग नहीं करेगा मुझे नहीं पा सकता, चाहे वो एक जतन नहीं करोड़ों जतन करके क्यों ना हार जाए। लेकिन हम देखते हैं कि संत का संग हो जाता है। श्री गुरु महाराज जी वो पावन नाम हृदय में दर्शा देते हैं, जिससे ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर संहार करते हैं, जो सब 33 करोड़ देवी देवता, नर गंधर्व, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सबके आत्मा का नाम सबके अंदर निरंतर 24 घंटे चल रहा है, जिसका सुमिरन करने से कोई भी नहीं बचता कि जिसकी पूजा न। और जब हम सुमिरन करते हैं तो पूजा उससे बड़ी कोई नहीं हो सकती। कबीर ने यहाँ तक लिखा कि काल पकड़ चेला किया भय का कतरे कान, और सत्य नाम सुमिरन करूं किसको करूं सलाम। उससे बढ़कर कोई सत्ता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है कि प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए कुछ बाकी। काल भी चेला बन जाता है, लेकिन उसे पाने के बाद भी हम जब समझ नहीं पाते तो फिर भी भटकते ही रह जाते हैं। उस पावन नाम को जो निरंतर लगातार 24 घंटे पूजा करनी है, उसे छोड़कर हम और पूजा में लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। जब पता नहीं था तब तो हम लूट ही नहीं सके, तब क्या लूटते। और जब पता हो गया फिर भी हम नहीं लूट पा रहे हैं, हम नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। दाएं बाएं में लगे हैं, खंडन मंडन में लगे हैं, फोटो मूर्ति में लगे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे अज्ञानता का कारण जो बनता है वो हमारा नुकसान होता है। एक एक पल बहुत कीमती है भाइयों बहनों।
उसी दिन पता चलेगा जिस दिन सब पल बीत जाए। अभी नहीं मालूम हो रहा है। कबीर ने कहा कि कहता हूँ कहे जात हूँ, कहे बजाऊं ढोल, और श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। तीनों लोक देने के बाद एक श्वास भी आपको वापस नहीं मिलेगा। और जो नाम जानते हुए भी हम हर श्वास में नाम का सुमिरन नहीं करते, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बिन सतसंग मोहि नहीं पावे, कोट जतन कर हारे, उधो मोहि संत सदा ते प्यारे। और संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। अरे उधो अगर संत मिल गए तो समझिए कि मैं मिल गया, क्योंकि वही तो उस निराकार ब्रह्म को दर्शाते हैं जो चींटी के अंदर भी है और हाथी के अंदर भी मौजूद है। बिना उनके तो हम यही नहीं जान पाते परमात्मा है क्या, कहाँ है, कैसे है। नीति कहती है कि गुरु ज्ञान पाने के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता, हमें पूरी तरह से अपनी सूरत को उसमें जोड़ देना चाहिए, फिर भटकना बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग काफी समय भटकने में बिता देते हैं, और पहले तो गंवाया ही गंवाया और फिर गंवाते हैं। ब्रह्मानंद जी कहते हैं, ब्रह्मानंद संत जन पल में सब भव बंधन तारे। देखिए बड़ी मार्मिक बात है। ब्रह्मानंद जी ने ये भजन को लिखा है, कह रहे कि संत जन, उनकी इतनी बड़ी कीमत है कि अगर संत मिल गए, सतगुरु मिल गए तो पल भर में भाव बंधन, भाव माने दुख, दुख का जो बंधन है क्या 84 लाख योनियां, वो पल भर में ही सतगुरु टाल देते हैं, खत्म कर देते हैं। कैसे? जैसे तार में बिजली आ रही है, जस्ट लगाते ही पता चल जाता है बिजली है या। ऐसे जब संत सतगुरु की कृपा होती है, उनका ज्ञान उपदेश हमको मिलता है, पल भर में ही उस परम सत्ता का वो अनुभव करा देते हैं, और जैसे अनुभव होता है तैसे 84 खत्म हो जाती है। इससे बढ़कर और कृपा क्या हो सकती है भाइयों बहनों। लेकिन अगर हम इस असलियत को नहीं समझ पाएंगे तो जिंदगी यूं ही चली जाएगी और आत्मा तड़प तड़प के पछताएगी, और फिर हम अपने आत्मा के लिए ही दुखदाई हो जाएंगे। इतना अच्छा मौका मिला कि फूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी सही, लेकिन आनंद के फल लग न सके, ऐसे ऋतुपति के आने से क्या फायदा है। आपको मनुष्य की जिंदगी मिली और सतगुरु का शरण भी मिला, और फिर भी अगर आप पूरा लाभ ना उठा पाओ तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक एक बल बहुत कीमती बहन, जीवन से ज्यादा इस दुनिया में किसी को नहीं रहना है। और जीवन जीवन तभी बनता है जब वो जीवन का जो मालिक है उसको हम अपना साथी बना लेते हैं, और सब साथी पल भर में ही साथ छोड़ देंगे। सब केवल सहयोग के लिए हैं 4 दिन, ताकि आप अपनी मंजिल को अच्छी तरह से प्राप्त कर लें। ये दुनिया की कोई भी चीजें आपकी अपनी नहीं है, दुनिया का मालिक ही अपना है। कि माया का विस्तार है, चक्कर में संसार है, और मायापति भगवान को मेरा नमस्कार है। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज